चलिए, मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी खुद को किसी के बारे में सोचते हुए पकड़ा है, भले ही आपने ये कहा हो कि आप आगे बढ़ चुके हैं? ये अक्सर उन शांत पलों में होता है जब आप रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं, जब कोई जाना पहचाना गीत बजता है या कोई अनजानी सी महक अचानक से आपके भीतर ऐसा भावुक एहसास जगा देती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। यह हमेशा कोई नाटकीय घटना नहीं होती। कभी कभी यह बहुत हल्का सा एहसास होता है, मानो दिमाग के किसी कोने में धीमी सी फुसफुसाहट हो, लेकिन फिर भी वह वहां टिका रहता है। शायद आप खुद से कहते हैं कि यह सिर्फ पुरानी यादें हैं, कि इसका कोई खास मतलब नहीं। शायद आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, इसे तरह तरह के व्यवधानों में दफना देते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दिन आप उठें और पाएं कि वह इंसान आपके ख्यालों से गायब हो चुका है। फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद वे ख्याल वहीं बने रहते हैं, मानो उनकी मौजूदगी का उनसे कोई लेना देना ही ना हो। कार्ल युंग मानते थे कि हमारे अवचेतन मन में कुछ भी यूं ही यादृच्छिक नहीं होता, विचार बेवजह प्रकट नहीं होते। अगर कोई बार बार आपके जहन में आता है तो आपकी मनोभावना कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वो शख्स महज एक याद नहीं बल्कि एक प्रतीक है, अपने आप में किसी गहरी चीज का प्रतिनिधित्व करने वाला। अवचेतन मन बहुत विशाल और जटिल दुनिया की तरह है, जिसमें हमारे सभी अनुभव शामिल हैं। हर झक्म, हर खुशी, हर अधूरा जज्बा। कुछ बातें बिल्कुल सही जगह सहेज दी जाती हैं, जबकि कुछ जो वाकई भारी होती हैं बार बार उभरती रहती हैं जब तक हम ध्यान न दें। हो सकता है आप सोचते हों कि अगर आपको क्लोजर मिल जाए तो ये विचार रुक जाएंगे, या आप मानते हों कि अगर आप खुद को काफी व्यस्त रखेंगे तो आखिरकार आजाद हो जाएंगे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जितना इन्हें चुप कराना चाहेंगे ये उतने ही तेज हो जाएंगे? युंग का मानना था कि जिन चीजों का हम सबसे ज्यादा विरोध करते हैं वे ही सबसे ज्यादा बनी रहती हैं, क्योंकि दिमाग उस चीज को नहीं छोड़ता जिसे अब तक समझा नहीं गया। इसीलिए असली सवाल यह नहीं कि आप अब भी उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर का कौन सा हिस्सा उनमें प्रतिबिंबित हो रहा है। कई बार जो लोग हमारे विचारों पर कब्जा कर लेते हैं वे महज लोग नहीं होते, वे आईना होते हैं। हमें हमारी ऐसी परछाइयां दिखाते हैं जिन पर अभी हमने गौर नहीं किया, और यही से सब शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके लगातार सोचते रहने की वजह का उनसे कोई ताल्लुक ही ना हो? क्या हो अगर वे महज एक झलक हैं आपके भीतर की उस गूंज का अक्स जिसे आपका मन समझने की कोशिश कर रहा है? कार्ल युंग मानते थे कि हम किसी को वैसा नहीं देखते जैसा वह वाकई है। हम उन्हें अपने अनुभवों, घावों और अनकही इच्छाओं के चश्मे से देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने कुछ हिस्से उन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, बिना ये जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। प्रोजेक्शन मानव रिश्तों को गहराई से प्रभावित करने वाली सबसे ताकतवर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह तब होता है जब हम अपने अंदर दबी हुई किसी कमी, किसी जरूरत या किसी दबी हुई चाहत को किसी और में देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी शख्स पर मोहित हैं, पर असल में हम उस चीज पर मोहित होते हैं जिसका प्रतीक वह शख्स बन जाता है। बात सिर्फ उस इंसान की नहीं बल्कि उस एहसास की है जो वे हमारे अंदर जगाते हैं। क्या आपने कभी किसी की गहराई से तारीफ की है, या इतनी शिद्दत से उनकी ओर खींचे चले गए हैं कि आपके लिए उसे समझाना तक मुश्किल हो गया? हो सकता है उन्होंने किसी ऐसी खूबी को जिया हो जिसे आपने खुद में कहीं दबा दिया है या भूल गए हैं। शायद उनके पास ऐसा आत्मविश्वास है जिसकी आपको सीक्रेटली चाह थी। शायद वे बेधड़क जीने का कोई ऐसा तरीका रखते हैं जिसकी झलक से आपको आजादी महसूस होती है, पर जिसे अपनाने का साहस आपने कभी नहीं किया। इसीलिए आपका दिमाग उन पर टिका रहता है, उन्हें जवाब या हल समझकर नहीं, बल्कि इसलिए कि वे आपके भीतर किसी अधूरे पहलू की याद दिलाते हैं। और फिर प्रोजेक्शन का दूसरा पहलू है शैडोज, छायाएं। हमारे वे हिस्से जिनका सामना हम नहीं करना चाहते, वे जख्म जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करते। कभी कभी वही लोग हमें सबसे लंबे समय तक परेशान करते रहते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया। हम बार बार बातचीत दोहराते हैं, दर्द को फिर से जीते हैं, हर बारीक बिंदु पर गौर करते हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों जो उस वक्त छूट गया। पर युंग कहते हैं
कि यह उलझन उस इंसान के बारे में नहीं है, ये उस हिस्से के बारे में है जिसे उन्होंने कुरेद दिया। वो घाव, वो डर जो अचानक सामने आ गया। और जब तक आप समझ नहीं लेते कि वह घाव कौन सा था, आपका दिमाग उसी उलझन को सुलझाने की कोशिश में चक्कर काटता रहेगा। इसलिए खुद से पूछिए, यह इंसान आपके लिए किस चीज का प्रतीक है? उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको भीतर तक हिला देती हैं? वे कौन से जज्बात हैं जो उनकी मौजूदगी से उभरते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि आपके विचार तब तक थमेंगे नहीं जब तक आप दूसरों में देखने की बजाय अपने भीतर नहीं झांकते। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वह महज एक आईना है, और उस आईने में दिख रही झलक आपको कुछ अहम समझाने की कोशिश कर रही है। और बात यहीं पर और गहरी हो जाती है, क्योंकि इन लगावों और रुक रुक कर आने वाले ख्यालों का ताल्लुक सिर्फ प्रोजेक्शन से नहीं है। वे किसी और पुरानी चीज से जुड़े हैं जो आपके रिश्तों पर काफी पहले से असर डालती आ रही है। यही वह पल है जब हम आर्केटाइप्स की गहराई में उतरते हैं। वे सार्वभौमिक पैटर्न जो तय करते हैं कि हम किन लोगों से जुड़ेंगे और क्यों। सारे ख्याल महज ख्याल नहीं होते, कुछ जड़ से भी पुराने हो सकते हैं। ऐसे पैटर्न तक पहुंचते हैं जिनकी शुरुआत कब हुई याद भी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके जहन पर इतना गहरा असर डाल जाते हैं जबकि दूसरे आसानी से भुला दिए जाते हैं? या कुछ रिश्ते इतने किस्मत जैसे लगते हैं मानो उनका होना तय था? कार्ल युंग मानते थे कि यह सब यूं ही नहीं होता। उनका कहना था कि हमारे सबसे गहरे भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ उन लोगों की शख्सियत पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उन पर गहरे में छिपे आर्केटाइप्स असर डालते हैं। ये आर्केटाइप्स मानव मन में दबे सार्वभौमिक पैटर्न की तरह हैं, जो हमारे देखने, प्यार करने और जुड़ने के तरीकों को निर्देशित करते हैं। वे नजर न आने वाले बल हैं जो हमें कुछ लोगों की ओर खींचते हैं तो कुछ से दूर कर देते हैं। और इनमें सबसे शक्तिशाली हैं एनिमा व एनिमस। पुरुष के अवचेतन में छिपी नारीय ऊर्जा और महिला के अवचेतन में छिपी पुरुषीय ऊर्जा। जब कोई शख्स आपके दिमाग में बार बार आता रहता है, हो सकता है उन्होंने आपके भीतर के किसी गहरे हिस्से को जगा दिया हो। जरा अपने जीवन में उन लोगों को याद कीजिए जिनकी ओर आप सबसे ज्यादा खिंचे हैं। क्या उनमें कोई पैटर्न दिखता है? क्या उनमें कुछ समान खूबियां रहीं? कहीं वे एक जैसे जज्बात तो नहीं जगाते रहे? यह महज संयोग नहीं है। आपका अवचेतन मन काफी पहले से आपके रिश्तों को गढ़ रहा है, आपको खबर भी नहीं। कुछ लोग वे गुण लिए होते हैं जिनकी आपको तलाश है, ऐसी ऊर्जा जो आपको जानी पहचानी लगती है। दूसरे लोग आपके भीतर छिपी किसी पुरानी पीड़ा, अनसुलझे मसले या गहरी आशंका को बाहर ले आते हैं। इसीलिए कुछ लोग हमारे दिमाग में इतने समय तक बसे रहते हैं, चाहे वे हमारी जिंदगी से जा चुके हों। उन्होंने बस हमारे जीवन में एंट्री नहीं ली, उन्होंने हमारे भीतर कुछ सक्रिय कर दिया। युंग मानते थे कि प्यार और जुनून कई बार उस व्यक्ति के बारे में कम और उसके प्रतीकात्मक मायने के बारे में ज्यादा होते हैं। इसी वजह से कुछ रिश्ते तार्किक समझ से परे लगते हैं, मानो उनमें कोई ऐसा मायना छिपा हो जो हम पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। और शायद सच में ऐसा होता भी है, क्योंकि हम चाहे जाने या न जाने, हम दूसरों में अक्सर किसी अधूरी चाह, समझ या उपचार की तलाश करते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। कभी कभी ये लगाव हमारी जरूरतों के बजाय हमारी कमी की ओर इशारा करते हैं। वे लोग जो हमारे विचारों में जगह बना लेते हैं, शायद हमारे उसी हिस्से का प्रतीक हों जिसे अपनाना अभी बाकी है। वो हिम्मत जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाए, वो आत्मविश्वास जो हमने कभी ओढ़ा नहीं, या वो प्रेम जो हम खुद को पूरी तरह दे ही नहीं पाए। जब तक हम इसे समझते नहीं, जब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि वे हमें क्या दिखा रहे हैं, हमारा दिमाग उन्हीं में उलझा रहेगा, उस रहस्य का हल ढूंढता रहेगा जिसका असल में ताल्लुक हमेशा हमारे अपने अंदर से था। लेकिन आर्केटाइप्स और इन मानसिक जुड़ावों से भी आगे कुछ और भी गहरा छिपा हुआ है। वो अधूरा घाव जिसे हमने कभी भरा नहीं, वे खामोश डर जो हमारी भावनाओं को चलाते हैं, वे भीतर दबी आदतें जो हमें अतीत में कैद किए हुए हैं। जब तक हम उनका सामना नहीं करते, जब तक हम यह पता नहीं लगाते कि आखिर कुछ लोग हमारे मन में क्यों टिके रहते हैं, हम जवाबों के लिए बाहर भटकते रहेंगे, बिल्कुल गलत जगहों पर। कुछ ख्याल बस टिके नहीं रहते, वो तो जैसे जकड़ लेते हैं, हमें वापस उन जगहों पर ले जाते हैं
जिनसे हम आगे बढ़ जाना चाहते थे। ऐसा लगता है कि जितना भी कोशिश कर लें, कोई अदृश्य शक्ति हमें बांधे रखती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें यादों में खींच ले जाती है। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि आप उनके बारे में सोचते नहीं रुक पा रहे। ये उनके खास होने से ज्यादा आपके अंदर कौन सा जख्म खुल गया, इससे जुड़ा है। कार्ल युंग कहते थे कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, अंत में वही हमें काबू में कर लेती हैं। इसीलिए कुछ लोग हमारे दिमाग में अपनी छाप छोड़ देते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में सिर्फ दस्तक नहीं दी, उन्होंने हमारे भीतर ऐसा कुछ उभारा जो हम कब से साथ लिए घूम रहे थे। शायद वह त्याग दिए जाने का डर था, शायद वह किसी अस्वीकृति का घाव था, शायद वह मान्यता की चाह थी जिसके बारे में हमें पता भी न था कि वह आज भी जिंदा है। और जब कोई उस हिस्से को छेड़ देता है, जब वह पुराना घाव उभर आता है, तब दिमाग उस इंसान को पकड़कर बैठ जाता है। इसलिए नहीं कि वह अलौकिक है, बल्कि क्योंकि आपका मन आपको ठीक होने का इशारा दे रहा है। एक शारीरिक घाव भरने में देर हो तो शरीर बार बार दर्द का संकेत देता है। बिल्कुल वैसे ही भावनात्मक घाव भी आपको बार बार याद दिलाते हैं कि कहीं कुछ अधूरा है। अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई हिस्सा अभी तक परेशान है। शायद वो बिना अलविदा कहे चले गए और आपका मन सब कुछ दोबारा जीकर उत्तर ढूंढना चाहता है। शायद उन्होंने आपको कमतर महसूस कराया और अब आप किसी चक्र में फंस गए हैं, खुद को या उन्हें कुछ साबित करने की कोशिश में। शायद उन्होंने आपको उस चीज का एहसास कराया जिससे आप अब तक भागते रहे। मस्तिष्क लोगों को पकड़कर नहीं रखता, वो तो अधूरी भावनाओं, अनकहे शब्दों और अधूरे घावों को पकड़कर रखता है। जब तक आप असली वजह का सामना नहीं करते, आपके दिल में कौन सी कमी या तकलीफ अब तक जवाब की तलाश में है, तब तक आपके विचार उन्हीं गलियों में भटकते रहेंगे। युंग कहते थे कि समाधान उस शख्स के बारे में सोचते रहना नहीं, बल्कि भीतर झांकना है। उस दर्द को उसके मूल तक खंगालना है। यह समझना है कि ये घाव आखिर क्यों है, और आखिरकार खुद को वो सब देना है जिसकी तलाश आप किसी और में कर रहे थे। तो फिर क्या है वह घाव जो इन ख्यालों के पीछे छिपा है? क्या वह जुड़ाव की चाहत है, भूल जाने का डर है, या आपके ही व्यक्तित्व का कोई पहलू जिसे कभी पूरे मन से अपनाया नहीं गया? क्योंकि जब तक आप ये पूछते रहेंगे कि वे आपके दिमाग से क्यों नहीं जाते, और इसकी जगह ये नहीं पूछेंगे कि मुझ में अब भी क्या अधूरा रह गया, तब तक ये ख्याल कभी पूरी तरह मिटेंगे नहीं। और सबसे कड़वी बात यह है कि कभी कभी जिस शख्स को आप भूल नहीं पा रहे, वो असल में सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक बहाना जो आपको असल काम से दूर रखता है। वो काम यानी आपके भीतर की सच्ची मरम्मत, जो उनके बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में है। क्योंकि जिस पल आप उस घाव का सामना करेंगे, जिस पल आप यह स्वीकार करेंगे कि असल मुद्दा तो कभी उनका था ही नहीं, उसी पल से आप अपना दिमाग, अपना दिल और अपनी शांति वापस पाना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि आप वाकई छोड़ पाएं, इससे पहले कि आप आजाद हों, आपको एक और गहरी चीज समझनी होगी। शैडो सेल्फ, आपकी वो परछाई जिससे आप अब तक मुंह मोड़े हुए हैं, वो छुपा हुआ पहलू जो न सिर्फ आपके विचारों बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। एक हिस्सा ऐसा है आपके भीतर जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं जानते। एक ऐसा हिस्सा जिसे आपने दूर धकेल दिया, नजरअंदाज कर दिया, या अलग अलग चीजों में उलझकर दबा दिया, चाहे रिश्ते हों या वे तमाम यादें जिन्हें आप अब महत्व नहीं देना चाहते। कार्ल युंग ने इसे शैडो सेल्फ कहा, आपकी छुपी हुई परछाई जो उन सब पहलुओं से बनी है जिन्हें आपने नकारा, ध्वस्त किया या कभी स्वीकारा ही नहीं। और आप चाहें या न चाहें, यही शैडो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, यहां तक कि उन लोगों से आपके जुड़ाव को भी चुपचाप निर्देशित कर रही है जिन्हें आप भुला नहीं पाते। जरा सोचिए, अगर वह शख्स जो आपके दिमाग से नहीं निकल रहा वहां इसलिए नहीं है कि आप उसे सचमुच प्यार करते हैं या वह खास है, बल्कि इसलिए कि वह आपके उस हिस्से की याद दिलाता है जिसका सामना करने में आप हिचकते हैं। युंग का मानना था कि वे रिश्ते जो हमें अंदर तक झकझोरते हैं, जिनकी छाप लंबे समय तक रहती है, जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते, वहीं हमें हमारे अवचेतन से रूबरू कराते हैं। कभी कभी कोई शख्स हमें अपने होने से नहीं
बल्कि इसीलिए बांधे रखता है कि उन्होंने हमारी भीतर छिपी परतों को जगा दिया, ऐसी परतें जो काफी वक्त से रुकी पड़ी थीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके भीतर बेहद तीव्र भावनाएं पैदा कर देते हैं? कोई आपको असुरक्षित महसूस करा देता है, बेचैन या कमतर महसूस करा देता है, या वैलिडेशन की चाह में धकेल देता है। कोई दूसरा हो सकता है जो आपको जिंदा सा महसूस कराए, प्रेरित कर दे, या ऐसा लगे कि आखिर किसी ने आपको सच में समझ लिया। ऐसा उनके व्यक्तित्व की वजह से कम और आपकी अपनी भीतरी परछाई की वजह से ज्यादा होता है। वे आपके अंदर कुछ ऐसा हलचल मचा देते हैं जो हमेशा से वहां था, बस उजागर नहीं हुआ था। शायद जिस शख्स को आप भुला नहीं पा रहे वह आपकी किसी दबी हुई खूबी का प्रतीक हो, आजादी, आत्मविश्वास या भावनात्मक गहराई जिसे आप स्वीकार करने से डरते रहे। शायद उन्होंने किसी पुराने घाव को फिर खोल दिया जिससे आपको कभी लगा कि यह तो भर चुका है। यही वजह है कि कुछ लोग हमारा पीछा करते से लगते हैं, क्योंकि वे हमें चुनौती देते हैं उस सच का सामना करने की जिससे हम बचते रहे। युंग मानते थे कि जब तक आप अपनी छाया को पहचानते और अपनाते नहीं, जब तक आप खुद के उन छिपे पहलुओं को स्वीकार नहीं कर लेते, आप बार बार इसी तरह के अटके हुए लगावों और विचारों के चक्र में फंसे रहेंगे। आपका अवचेतन बार बार आपको आईना दिखाने के लिए कुछ लोगों को आपकी राह में लाता रहेगा, तब तक जब तक आप समझ न जाएं कि वह आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो खुद से पूछिए, यह इंसान आपके बारे में आपको क्या बता रहा है? ऐसा क्या है उनमें जो आपके भीतर इतनी गहरी प्रतिक्रिया पैदा करता है? आपका ऐसा कौन सा पहलू है जिसका सामना आप अब तक नहीं करना चाहते थे? क्योंकि जिस पल आप उन पर ध्यान देना छोड़कर उस बात पर ध्यान देने लग जाएंगे जिसकी वे आपके अंदर निशानदेही कर रहे हैं, उसी पल सब बदलने लगता है। मगर असली आजादी यहीं से शुरू होती है। शैडो को समझना पहला कदम भर है। एक बार आपको यह पता चल जाए कि आपके अंदर क्या दबा हुआ था, फिर आप सीखेंगे कि कैसे खुद को उसके असर से मुक्त करें। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है इंडिविजुएशन की ओर, वह राह जहां आप वाकई अपने दिमाग, भावनाओं और पहचान पर अपना हक वापस पा लेते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो शायद आपने एक गहरी बात समझ ली होगी कि वह शख्स जो आपके दिमाग से नहीं जाता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रतीक, एक दर्पण या आपके भीतर दबी किसी खबर का संदेशवाहक है। और अब जबकि आपने प्रोजेक्शन, आर्केटाइप्स, घावों और शैडो को देख लिया है, सवाल ये उठता है, आखिर छोड़ें कैसे? कार्ल युंग मानते थे कि सच्चा उपचार इंडिविजुएशन से आता है, अपने आप में एक संपूर्ण और जागरूक इंसान बनने की यात्रा से। इंडिविजुएशन का मतलब यह नहीं कि आप बस भूल जाएं, दबा दें या अपने दिमाग को किसी तरह आगे धकेल दें। यह समझने से शुरू होता है कि आखिर इस व्यक्ति ने आपके ऊपर इतना असर डाला ही क्यों, और इस असर से अपनी ताकत वापस लेना। छोड़ना कोई विरोध का काम नहीं, यह तो समझ का काम है। अधिकतर लोग आगे बढ़ने के लिए खुद को भटकाव में डुबो देते हैं, किसी नए रिश्ते में कूद पड़ते हैं या खुद को यकीन दिलाते हैं कि अब उन्हें परवाह ही नहीं। लेकिन सिर्फ अनदेखा कर देने से ख्याल गायब नहीं हो जाते। अगर कोई अब भी आपके दिमाग में है तो इसका मतलब है कि आपका कोई हिस्सा अब भी उनसे उलझा हुआ है। असली आजादी तभी मिलती है जब आप समझ लें कि आपका अवचेतन मन आपको क्या सिखाना चाह रहा है। शायद उन्होंने आपके भीतर किसी ललक को जगा दिया, प्यार, मान्यता या जुड़ाव की चाह जो आपने खुद को पूरी तरह दी ही नहीं। शायद उन्होंने किसी पुराने घाव को छेड़ दिया जिसका सामना आप कभी करना नहीं चाहते थे। शायद उन्होंने किसी दबी हुई चाहत को बाहर निकाला, वो हिस्सा जिसे आपने अब तक दबा रखा था। छोड़ पाने का असली राज यही है, उन सब बातों को दूर न धकेलें, बल्कि समझें और अपनाएं। अपने वे हिस्से वापस लें जिन्हें आपने उन पर प्रोजेक्ट कर दिया था। जिन घावों की ओर उन्होंने इशारा किया, उन्हें भरना सीखें। माने कि असल में आप जिस चीज को खोज रहे थे वह उनमें नहीं, बल्कि आपके भीतर थी। युंग कहते थे कि आप उनके बारे में सोचते नहीं रुक पा रहे, क्योंकि आपने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उन्हें सौंप दिया है। सच में आगे बढ़ने के लिए उस हिस्से को वापस बुलाना पड़ेगा। यही है इंडिविजुएशन, खुद को संपूर्ण बनाना,
ताकि किसी और में खोया हुआ टुकड़ा न ढूंढना पड़े। इसलिए अगली बार अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या वापस पाना चाहता हूं? मैं क्या सीख सकता हूं? मैं किस घाव को भर सकता हूं? सिर्फ भुलाने की कोशिश मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बाहर से क्लोजर का इंतजार मत कीजिए, उसे अपने भीतर पैदा कीजिए। जिस पल आप उन्हें हल की तरह देखना छोड़ देंगे और समझ जाएंगे कि आगे बढ़ने की चाबी हमेशा से आपके पास थी, उसी पल उनके विचारों का वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। यहीं से सब बदलने लगता है, क्योंकि अब आप इस भ्रम से आजाद हो चुके हैं कि कोई और आपके सुकून की चाबी लिए बैठा है। अब आपको दिखाई देने लगता है कि जिस शख्स को आप ढूंढ रहे थे वो कभी वे थे ही नहीं, वो तो हमेशा आप खुद थे। एक वक्त आता है जब आपको महसूस होता है कि ये सारे ख्याल, सारी यादें, सारी कश्मकश दरअसल कभी उनके बारे में थीं ही नहीं। वो तो सिर्फ सुरागा थे जो आपको वापस आपके अंदर की ओर ले जा रहे थे। कार्ल युंग ने हमें दिखाया कि जो भी हमारे दिमाग में अटकता है वह हमारे मन में अटकी किसी बात का प्रतिबिंब है। और जिस पल आप भटकना छोड़कर उस सबक को अपनाने लगते हैं, एक बोझ सा हल्का होने लगता है। आप कभी उनसे प्रेत बाधित नहीं थे, आपको तो सिर्फ ठीक होने का इशारा मिल रहा था। और अब आपको पता है कि करना क्या है। बस अब वक्त है खुद को आजाद करने का। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ अलग सोचना सिखाया है या कोई नया नजरिया दिया है तो बस यहीं मत रुकिए। थीवी ऑरिकल व्यू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मन और भावनाओं की ऐसी और गहरी खोजों से कभी महरूम ना हो। और अगर यह संदेश आपके दिल में गूंजा हो तो एक सुपर थैंक्स छोड़ने पर विचार करें। यह थीवी ऑरिकल व्यू को सपोर्ट करने का एक आसान तरीका है जिससे और भी लोगों तक ऐसा कंटेंट पहुंचाने में मदद मिलती है। सबसे अहम बात याद रखिए, जागरूक होना पहला कदम है, लेकिन असली आजादी तो कार्रवाई से आती है। जो सीखा है उसे अमल में लाइए और आगे बढ़ते रहिए। अब कमेंट में अपनी राय बताइए, आपके भीतर कौन सा पहलू है जो अब तक अनसुलझा रह गया है।